नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल जहाँ बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और फिर महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना जो विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित है, उसकी जानकारी लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। और साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और आप और हम सभी के लिए एक बहुत प्रकार से चेतावनी भी समझिए इसे। और उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही इस सूचना को अपने साथियों के साथ में साझा और शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी यह सूचना पहुंच सके और वे भी इससे अवगत हो सके। तो साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण सूचना को मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, आते हैं हम उस सूचना के उस बिंदु पर और समय को बिना गवाए देखिए साथियों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, आपके सामने एक पेपर की न्यूज़ कटिंग साथियों प्रदर्शित हो रही है। इसमें जैसा कि स्पष्ट हेडिंग में, हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि 9 शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने प्रस्ताव शासन को प्रेषित। जी हाँ साथियों, आप लोग सही सुन रहे हैं। यह ऐसा प्रस्ताव मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग प्रमुख को भेज दिया गया है। तो साथियों, देखते हैं क्या है वह विशेष खबर। साथियों, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अभी प्रसाद ने जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट पाए गए जिले के 9 शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव संबंधित विभाग प्रमुख को भेजा है। विधानसभा निर्वाचन कार्य से शारीरिक अस्वस्थता की वजह बताने वाले 55 कर्मचारी अधिकारियों का कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 46 कर्मचारी अधिकारी मतदान दल कर्मी के लिए नहीं, लेकिन कार्यालयीन कार्य के लिए उपयुक्त और सक्षम पाए गए, जबकि 9 कर्मचारी और अधिकारी कार्यालयीन कार्य और निर्वाचन दोनों ही कार्यों के लिए अक्षम पाए गए। कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन सभी कर्मचारियों को 20 साल की सेवा और 50 वर्षों की उम्र के मापदंड के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने हेतु प्रस्ताव संबंधित विभागों को भेजा है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और विशेषकर कई ऐसे साथी होते हैं जो इस चुनाव में, जो हमारी 2 दिन की लगभग हमारी ड्यूटी लगती है मतदान कर्मी के रूप में, उससे बचने का प्रयास करने के लिए निरर्थक रूप से कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट या इनका सहारा लेते हैं अस्वस्थता का। उसका परिणाम यह होता है कि हम वास्तविक रूप से फिट होते हुए भी अनफिट प्रदर्शित करते हैं। और इस कंडीशन में जब हम मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी प्रकार इन 9 कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी इनके द्वारा जो प्रस्तुत अस्वस्थता प्रमाण पत्र की जाँच की गई, तब यह पाया गया कि यह कर्मचारी न कार्यालयीन कार्य के लिए उपयुक्त है और ना ही मतदान कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए। इस संदर्भ में संबंधित जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के विभाग प्रमुख को इनका जो हम एक फार्मूला बोलते हैं 20-50 का, अर्थात 20 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु, इसके अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव संबंधित विभाग प्रमुखों को जारी किए जाने हेतु प्रेषित कर दिए गए हैं। साथियों, आगे अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले जो कर्मी हैं उनके यहाँ पर विवरण दिया गया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिन कर्मचारियों का 20 साल की सेवा और 50 वर्ष की आयु के आधार पर छानबीन समिति के माध्यम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव भेजा है, उनमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैमूर के उच्च श्रेणी शिक्षक एएस चौहान को शुगर की बीमारी होने के कारण धुंधला दिखाई देता है। सुरमा संकुल देवरा कला विजय राघवगढ़ के उच्च श्रेणी शिक्षक नंदूलाल चौधरी ब्रेन हैमरेज एवं लकवाग्रस्त हैं। जल संसाधन विभाग के डाक रनर बी के सोनी का किडनी खराब होने के कारण नागपुर में इलाज चल रहा है तथा एक आंख की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है, दूसरी आंख से कम दिखाई देता है। उप स्वास्थ्य केंद्र तेवरी की परिचारक संकुल सिंहगौड़ का स्वास्थ्य खराब होने, शासकीय हाई स्कूल बिजोरी मच गवां बड़वारा के माध्यमिक शिक्षक नागेंद्र कुमार मिश्रा की पेशाब थैली की रोबोटिक सर्जरी गुजरात में होने के कारण 2 माह में उपचार हेतु जाने, शासकीय प्राथमिक शाला मड़िया संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलाहरी की सहायक शिक्षक श्री विशाली राम कौल का दायां अंग लकवाग्रस्त होने, शासकीय प्राथमिक शाला बरछेका के सहायक शिक्षक नारायण सिंह मरावी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कटनी संभाग कटनी के सहायक ग्रेड 2 विजय सिंह ठाकुर फेफड़ों में इन्फेक्शन होने से नसों में समस्या होने तथा गाड़ा संकुल सिहुड़ी के प्राथमिक शिक्षक भाग सिंह गौड़ को लकवाग्रस्त होने के कारण जिला मेडिकल बोर्ड कटनी के प्रमाण पत्र की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन कार्य मतदान दल के कार्य हेतु अक्षम माना गया है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी और अभी निकट भविष्य में अर्थात नवंबर माह प्रारंभ हो चुका है साथियों। और दिनांक जैसे कि अभी जो प्रस्तावित तिथि है 17 नवंबर जो नियत की गई है मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु, तो इस तारीख को हमको समस्त जिन कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान कर्मी के दल के रूप में लगेगी उन्हें करवाना है। तो साथियों,
आप पूरी सतर्कता निर्भीकता के साथ निर्वाचन कराएं और इस तरह का कोई भी अनावश्यक प्रयास ना करें जिससे उसका हमें दंड भोगना पड़े या हमारे परिवार को भोगना पड़े। तो साथियों, यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आशा है कि सूचना का लाभ आप लोग उठाएंगे और सूचना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यदि इस सूचना के संबंध में आपके कोई प्रश्न है तो साथियों उसका भी समाधान उत्तर देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। तो किसी अगली सूचना और अगले आदेश के साथ फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी साथियों। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ माय चैनल झा बाबू। और आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात और भेंट होगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।